आज जो हम चैप्टर देखेंगे, आज जो टॉपिक है वो हमारा वो है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको तीन आकृतियां दिख रही होंगी, ठीक है। ये इन तीन आकृतियों को अगर हम देखें तो ये बंद आकृतियां हैं। इन बंद आकृतियों में दो भाग हम मानेंगे। एक तो है लाइन वाला, जो ये लाइन है, ये लाइनें हैं। और एक है जो अंदर का भाग इसके अंदर है, जिसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे ये। तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये। तो अब अगर हम इसके अनुप्रयोग देखें तो अगर हमें कोई कमरा है और उसमें टाइल लगानी है तो हम क्या करेंगे, उसके फर्श पे लगाएंगे। या अगर मेज है तो मेज पोस्ट जो होगा वो सतह पे होगा। और अगर हम उसके किनारों की बात करें तो ये लंबाई अलग होगी। तो यही दो चीजें इसमें आती हैं, एक परिमाप होता है और एक क्षेत्रफल होता है। जब हम परिमाप की बात करते हैं तो बाहर बाहर की बात करते हैं, बाहर का जो ये है, माना ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये चाहते हैं। और जब क्षेत्रफल की बात होती है तो अंदर की जो सतह है, यानी कि अगर हम जैसे इस किताब को देखें, माना तो अगर हम इस किताब के इन कोनों को देखेंगे, ऐसे, ये और ये, तो किनारे जो है, किनारे, कोने नहीं, किनारे, तो वो उसके परिमाप की बात करेंगे। लेकिन जब इसकी ये सतह देखेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल में आएगा। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अंदर वाले हिस्से की कर रहे हैं या बाहर बार बार की कर रहे हैं। अगर हमें बोले कि इस एक खेल का मैदान है और कोई इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब ये है, ये बार बार की माप की बात हो रही है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस खेल के मैदान में हमें, माना कोई कालीन बिछाना है, तो तब हम इसके अंदर की ये बात करेंगे। बार बार चक्कर लगाना अलग हुआ, वो परिमाप हुआ। और जब हम इसकी सतह की बात करेंगे तो फिर वो क्षेत्रफल की बात होगी। अर्पिता, मैसेज क्यों कर रहे हो? अब है आयत का परिमाप। सबसे पहले हम आयत देखेंगे। आयत यानी कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, इस तरीके से मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आयत का जो परिमाप है वो होगा, देखो, दो बार लंबाई है, दो बार चौड़ाई है, दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई, तो ये आ जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये आपको याद करना है। वैसे ये करा भी रखा है तो ये केवल, और जब दो का यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, देखो हम अगर हम इसको ये देखें, इसको 5 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, इसको 10 मानते हैं, उदाहरण के तौर पे। तो अगर हम इसको जोड़ें, 10 और 5 15, 15 और 10 25 और 5 30 हो रहा है। और इसमें अगर हम रखें इसको, तो पहले कोष्टक के अंदर का हल होता है 10 और 5 15, अब 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30, तो वो आ गया। अगला जो है वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, 10 होगी, 10 होगी, 10 10 10 10, 40 हुआ। तो ये होगा भुजा गुणा 4, भुजा गुणा 4, यानी कि भुजा में हम 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, 10 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अगला आता है क्षेत्रफल। तो आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो लगभग से एक ही चीज है। ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे भुजा गुणा भुजा। सीधा सीधा ये 4 फॉर्मूले हैं। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप भुजा गुणा 4, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो ये इस तरीके से हुआ। अब आगे हम इसमें देखते हैं, कुछ सवाल देखेंगे और तब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ही सवाल जो आज का है, देखो
किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखो, आयत है की लंबाई 8 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होगा वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 5, 8 पंजे 40, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ये इस तरीके से आता है। क्या मतलब होता है इसका? अब एक चित्र के तौर पे हम इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लो क्यों हम इसको ऐसा कह रहे हैं। माना हमने एक आयत लिया जिसकी लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने लिया, और चौड़ाई में ये हमने इस तरीके से ली। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि 8 ये है, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। कितने वर्ग हो रहे हैं? ऐसे ऐसे कितने वर्ग बन रहे हैं? 40 वर्ग बन रहे हैं। तो ये हो गया 40, और है क्या ये? वर्ग। कौन से वाले? सेंटीमीटर वाले, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 40 वर्ग बने, इसलिए ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 40 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आप सोच रहे होंगे कि क्षेत्रफल तो ठीक है, हम सीधे क्या कर लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन यहां पर देखो, यह है 6.6 मीटर और यह है 20 सेंटीमीटर। अब आपको उत्तर देखना है किसमें है। 4 ऑप्शन होंगे। अगर वर्ग मीटर में उत्तर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। और अगर वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर है तो हमें ये सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो देखो, मीटर को जब हम सेंटीमीटर करेंगे तो आपको टेबल बता रखी है, मिली सेंटी, शायद दिख नहीं रहा होगा साहब, मैं ये नीचे कर लेता हूं, मिली सेंटी देसी और मीटर, और मीटर में है ये 0.6। ठीक है, अब अगर आप देखो 1 2 3, सॉरी, सेंटीमीटर में लाने पे 1 2 जीरो लगने, तो दस मतलब 6 0 0, और दशमलव के बाद एक अंक यानी कि ये, तो कितना हो गया ये, 60 सेंटीमीटर। अगर आपको करा रखा है ये कई बार, भाई मीटर से हमें सेंटीमीटर लाने तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, भाई इसको 6 बनाओ, 2 जीरो लगे, लेकिन दशमलव भी था तो एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि कितना बचा, 60। तो जो हमारा 0.6 मीटर है वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखो, लंबाई हो गई 60, चौड़ाई हो गई 20, 6 दूनी 12, 1 0 2 0, और उत्तर आ जाएगा 1200 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आ रहा है आप लोगों को? बताइए, माइक ऑन करके बताइए, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है उसकी भुजा आपकी 11 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप होगा। तो देखो, वर्ग की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर।
उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो बहुत ही आसान है, क्या बता रखा है, भुजा गुणा भुजा। देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो आसान होगा। 11 गुणा 11, 11 11 के 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया। और दूसरा पूछा है परिमाप। तो भुजा गुणा 4। तो भुजा है 11 गुणा 4, 11 चको 44 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसमें वर्ग नहीं बन रहा है, अगर हम परिमाप की बात करें तो हम ये नाप रहे हैं ना, 11 11 11 11, तो कोई वर्ग नहीं बना, ऐसे कोई बॉक्स जो इस तरीके से बॉक्स, हमने तो सीधा सीधा ये नापा, 11 11 11 11, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। अगला सवाल। अब तक तो आपके पास डायरेक्ट थे, लंबाई चौड़ाई दे रखी थी या भुजा की लंबाई दे रखी थी और क्षेत्रफल और परिमाप निकालना था। अब थोड़ा सा सवाल अलग होंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल दे रखा है, और चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, देखो आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 396 वर्ग मीटर, ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। और आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 396 वर्ग मीटर। लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई क्या होगी। तो लंबाई को लंबाई के लिए चौड़ाई 18 मीटर दे रखी है। अर्पिता ये मैसेज क्यों हो रहे हैं, आप जो भी अपने फोन पे करते हो वो यहां दिख जाता है। 396 वर्ग मीटर। अब देखिए लंबाई, तो ये 396 ये हुआ, और 18 आ जाएगा इसके बटे में, भाग देंगे, 18 दूनी 36, 3 6, और 18 दूनी 36, तो 22 मीटर। कोई हमें मतलब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा दे रखा है आयत का क्षेत्रफल बराबर 396 वर्ग मीटर, और आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 396 वर्ग मीटर। एज इट इज आ गया। चौड़ाई हमें दे रखी थी 18 मीटर, ये आ गई। अब लंबाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है एक दूसरे के, तो यहां जाकर के भाग में हो जाएगा, 18 का भाग 396 में देंगे तो 22 आ जाएगा, तो आपका आ गया 22 मीटर। चाहे आप भाग दे करके देख लो, तो 18 दूनी 36, 3 6, और 18 दूनी 36, तो ये आपका आ गया 22 मीटर। अगला सवाल है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आप देखें, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। हमें भुजा चाहिए, भुजा तो दे नहीं रखी, दे रखा है परिमाप, तो परिमाप से ही हम भुजा निकालेंगे। देखो परिमाप दे रखा है और निकालना क्षेत्रफल है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। ठीक है, तो पहले हम, ये है वर्ग का परिमाप, ये है 36 मीटर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणा 4 बराबर 36 मीटर। भुजा बराबर 36 और 4 क्या आ जाएगा बटे में, मीटर, तो भुजा बराबर 9 मीटर। भाई जो चीज दे रखी है उससे हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। 36 मीटर दे रखा था परिमाप, वैसे भी आप सोचो एक वर्ग है और इसका परिमाप है 36 मीटर,
यानी कि 36 कितने भागों में बंटेगा, 4 भागों में बंटेगा। 9 चौको 36, 9 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना, अब हमें कुछ भी पूछा जाए तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल जो होगा वो होता है भुजा गुणा भुजा। तो देखो 9 गुणा 9 81 वर्ग सेंटी सॉरी वर्ग मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया था तो ये इस तरीके से खेत का परिमाप है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ आ गई है आपको, आ रहा है समझ में? बताइए, माइक ऑन कीजिए, बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर, आ रहा है। अब जो सवाल है, ये सवाल असल में इसी तरीके के आते हैं। ये तो सिंपल से सवाल थे, राजीव नवोदय में आ सकते हैं, लेकिन जो जवाहर नवोदय में वो इस तरह के प्रश्न आएंगे। 14 मीटर लंबे तथा 12.5 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मतलब आप ऐसा समझिए, ये फर्श है, ये 14 मीटर लंबा है और 12.5 यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 मीटर, सॉरी 25/2 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर टाइल्स लगनी है, तो इसके मतलब ऐसे बनने हैं। अब क्या बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, परिमाप की बात हो रही है? बताइए जरा कोई, किस चीज की बात होगी यहां पर? बताइए, माइक खोलिए। हम यहाँ पे क्या जिक्र करेंगे, क्षेत्रफल का या परिमाप का? बताइए, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। सर। अरे हाँ, सर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात हो रही है क्योंकि ये अंदर की सतह की बात हो रही है। तो यानी कि जितना इस फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही ईंटों का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ईंट कितनी होंगी, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो फर्श है वो दे रखा है मीटर में, और जो ईंट है वो दे रखी है सेंटीमीटर में। तो हमें इसको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर गुणा 12.5 का हमने लिख दिया 25/2, यानी कि 2500/2। क्यों? क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर में ले आए, वर्ग सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है। तो देखो 2 का भाग इसमें देंगे, 2×7=14, 0 0 गुणा 2500, 25×7=175, और 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से, वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया फर्श का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है ईंट का क्षेत्रफल। तो ईंट की लंबाई है 10 और चौड़ाई है 7, 10×7=70 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है ईंटों की संख्या। तो देखो 0 0 0 0 बटे फर्श का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। 0 से 0 काट दो, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 3 5 7 पंजे 35 और 2 3, 25,000 ईंटें इस फर्श को ढकने में लगेंगी। वह आखिरकार हमें जो क्षेत्रफल और परिमाप कर रहे हैं, हमें इसी चीज के लिए जरूरत पड़ती है कि हम अगर हमें ये देखना हो कितनी ईंट लग रही है, कितनी टाइल लग रही है, कितना कपड़ा लगेगा या कितनी मेट लगेगी, वो हम सब इसी से तो निकालेंगे कि भाई फर्श का क्षेत्रफल कितना है, ईंट का क्षेत्रफल कितना है। फर्श के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा।
तो हर तरह मतलब जो भी ये प्रश्न होंगे ऐसे करना है, फर्श का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, फिर ईंटों की संख्या है तो बटे करके आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 14 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखिए सवाल इस तरीके से है कि ये एक खेत है, ठीक है, ये है 14 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। 14 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर, यहां क्या हो रहा है, इस खेत के अंदर, आवाज नहीं आ रही। और लोगों को आवाज आ रही है? अर्पिता, नव्या, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। सर कर रही है आवाज। आप नेटवर्क में अब आ जाइए। गई। अब आ रही है। ठीक है, एक खेत है जिसकी लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इस आप अपना माइक बंद रखिए। इस खेत के अंदर है रास्ता, तो इस खेत के अंदर जो रास्ता है वो 1 मीटर चौड़ा है, इस तरीके से। इसके बाहर बार मतलब ये रास्ता है। अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है कि एक तो ये पूरा है और एक ये अंदर है, दो आयत बन गए। अगर हम बड़े आयत में से इस छोटे आयत को हटा दें तो क्या बचेगा? रास्ता बचेगा। भाई ये पूरा है, अगर हम इसको पूरा लेते हैं यहां से 10 से 14, तो क्या होगा? रास्ता भी आ रहा है और ये अंदर वाला हिस्सा भी आ रहा है। तो अगर हम इस अंदर वाले हिस्से को हटा दें, क्या होगा? उससे हमें रास्ता रास्ता छूट जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अंदर वाले की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। तो अगर हम अंदर वाले को देखें, क्योंकि ये 1 मीटर है, यहां से भी ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर ही यहां से घटा, 1 मीटर यहां से घटा, यानी कि 2 मीटर घट गया। तो पहले था 10-14 मीटर, अब बच गया 12 मीटर। ऐसे ही जब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे, 1 मीटर यहां से घटा, 1 मीटर यहां से घटा, 2 मीटर घट गया, तो 10 का हो जाएगा 8 मीटर। कितना हो गया? अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल निकलेगा, देखिए, तो पहले बाहर का क्षेत्रफल कितना है? 14 और 10, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसमें से हम अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे, 12 गुणा 8, ठीक है। तो 14 दशांकी 140, 12 अठा 96, तो ये आ जाएगा आपका 44 वर्ग मीटर। तो ये पूरे इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो अगर हम चित्र को समझ लें कि एक खेत है, उस खेत के अंदर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है, तो फिर हमें उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार आप पूरा क्षेत्रफल निकालोगे तो 14 दशांकी 140 वर्ग मीटर आ गया। और फिर ये अंदर वाले का निकालोगे तो ये दो दो कम होगा, एक एक कम नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर रास्ता इधर से है तो इधर से भी है। तो एक और एक दो, दो घटेगा 14 से तो 12 हो जाएगा, और ऐसे ही 10 से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न एक और है, तो थोड़ा सा अंतर इसमें ये होगा। अब देखिए, 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े तो खेत, तो ये है 20 मीटर लंबा और 16 मीटर
चौड़ा। ये खेत है। इस खेत के चारों ओर, ध्यान रखना, अभी हमने जो सवाल किया था उसमें क्या था, इस खेत के अंदर तो 14 16 10 तो बाहर था, इसके अंदर हमने उसको 12 और 8 कर लिया। यहां क्या करना था, इस खेत के चारों ओर, यानी कि अब जो रास्ता होगा वो बाहर से होगा, खेत के बाहर बाहर ये रास्ता, और रास्ते की चौड़ाई है 1.5 मीटर। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताएं, रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। तो अब हमने क्या करना है, एक दो, वही हमारे पास दो हो गए, एक अंदर का और एक बाहर का। तो अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर वाले से हम अंदर वाले का नहीं हटा देंगे। तो पहले हमें ये देखने वाला पड़ेगा बाहर वाले की लंबाई कितनी है। तो देखो, ये है 1.5 मीटर, और ये भी है 1.5 मीटर। तो 1.5 और 1.5 3 हो गया। ऐसे यहां से भी 1.5 मीटर और 1.5 मीटर, ये 3। यानी कि इस बार जो रास्ता है, देखो पिछले कोई सवाल में वो अंदर की ओर था, तो 1.5 मतलब वहां पे 2-2 मीटर हमने घटाया था, यहां 3-3 मीटर बढ़ाएंगे, क्योंकि 20 है तो 1.5 यहां से बढ़ा, 1.5 यहां से बढ़ा, 3। तो ये लंबाई हो गई 23 मीटर, और चौड़ाई देखो 16 थी, 1.5 यहां से बढ़े, 1.5 यहां से बढ़ा, 3, तो यानी कि 19 मीटर। अब हमें निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो, बाहर का जो क्षेत्रफल है अब हो जाएगा 23 × 19 माइनस अंदर का जो होगा 20 × 16, गुणा करेंगे। 19×3 = 57 का 7 हासिल लगे 5, और 19 दूनी 38 और 5 43, माइनस 16 दूनी 32 320। अब घटाएंगे, 7 में से 0 गए 7, 3 में से 2 गए 1, और 4 में से 3 गए 1, तो 117 वर्ग मीटर। अगर आप इस चित्र को समझ जाएं तो फिर ये तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, कि बाहर का क्षेत्रफल निकाला, अंदर का निकाला, और उनको क्या कर दिया, घटा दिया। तो इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक हॉल 54 मीटर लंबा एवं 36 मीटर चौड़ा है, उसे बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताइए जो इस हॉल को पूरे तरीके से ढक ले। यानी कितने उसमें ऐसे पत्थर लगेंगे जो इसको क्या कर लेगा, पूरे तरीके से ढक लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अब दो चीजें आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे टाइल की या उस पत्थर की चौड़ाई नहीं दे रखी है, तब कैसे करेंगे। तो याद कीजिए, हमने एक इस तरह के सवाल संख्या पद्धति में किए थे, या उसमें लासा मासा में किए थे। जब हम बड़ी से बड़ी का जिक्र करते हैं तो मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो बड़ा से बड़े पत्थर की जो भुजा होगी वो कैसे निकलेगी, तो कैसे करेंगे, बड़े से बड़े क्योंकि भुजा का पता होना चाहिए, पत्थर की भुजा। अगर आप बोलोगे कि भाई हम हॉल का क्षेत्रफल निकालते और उसमें पत्थर के क्षेत्रफल का भाग देते, लेकिन पत्थर का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे जब तक उसकी भुजा हमें पता नहीं होगी। तो वो हो गया 54 व 36 का मासा। तो देखो, 36 का भाग देंगे 54 में, 36 ही कम 36, 14 में से 6 गए 8, और 18 दूनी 36। तो कितना आ गया, पत्थर की जो भुजा है, वो वर्गाकार पत्थर की जो भुजा है वो आ गई आपकी 18 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितने पत्थर लगेंगे। तो पहले हॉल का क्षेत्रफल, तो देखो 54 ×
36। तो इसको अगर हम गुणा करें या ऐसे भी रख दें, बाद में इसको इजीली हल कर लेंगे। और ये यहां पे कर लेते हैं पत्थर का क्षेत्रफल। तो पत्थर का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 18 गुणा 18। अब हम कर लेंगे पत्थरों की संख्या। तो क्या बता रखा है, हॉल का क्षेत्रफल बटे पत्थरों का क्षेत्रफल या टाइल जो भी हमारे पास है। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, दोनों कट गए, 3 दूनी 6। तो 6 पत्थर लगेंगे जो 18 मीटर जिनकी क्या होगी चौड़ाई या लंबाई चौड़ाई जो होगी। अगला सवाल है, एक बार आप चाहे तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमें करना ये होता है। ऐसे एक क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, अगर आप उसको रिपीट करें। ये कि भाई हमने फर्श का क्षेत्रफल निकाला था, ईंट का क्षेत्रफल निकाला था और ईंट की संख्या निकाली थी। तो हमने क्या किया था, फर्श का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। यहां भी हमें वही करना था, हॉल का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल। लेकिन पत्थर का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तब जब हमें पता हो पत्थर की भुजा क्या है। तो पत्थर की भुजा निकालने के लिए हमने पहले उसका क्या निकाला, मासा निकाला, क्योंकि यहां पर कहा गया था बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताए। तो जब बड़े से बड़े बोला है तो फिर हमें मासा निकालना पड़ेगा। निकाला तो 18 आया। फिर हमारा हॉल का क्षेत्रफल ये हो गया, पत्थर का क्षेत्रफल ये हो गया, और पत्थरों की संख्या, हॉल का क्षेत्रफल बटे पत्थरों की संख्या, वो पत्थरों का क्षेत्रफल, और तभी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 50 मीटर है और उसका परिमाप 160 मीटर है। आयताकार भूखंड, इसकी जो लंबाई है वो है 50 मीटर और इसका जो परिमाप है, यानी कि इधर से लेकर के ऐसे ऐसे इधर और इधर, ही पूरा परिमाप वो 160 मीटर है। तो वैसे भी अगर हम थोड़ा सा इसको मतलब वैसे मतलब अपने दिमाग से करें तो 50 और 50 100 तो ये हो गया भाई। 50 अगर ये है तो 50 ये भी होगा, 50 और 50 100, 60 बचा। 60 क्या होगा 30 और 30 ये बच गया। लेकिन उसको अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो देखो परिमाप जो दे रखा है वो है 160 मीटर। अब परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 160 मीटर। अब ये 2 यहां गुणा में है तो इसको हम इधर ले जा लेंगे, तो यहां बचेगा लंबाई, तो लंबाई है प्लस चौड़ाई बराबर 160 बटे 2, क्योंकि यहां गुणा में था। लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है, तो भाग देंगे 2 अठा 16, 80 मीटर। तो चौड़ाई बराबर 80 और 50 यहां जोड़ में, यहां जाके घटाव में आ जाएगा, तो 30 मीटर चौड़ाई निकल गई। अब हमें इसका पूछा हुआ क्या है, पूछा हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 80, चौड़ाई 30, 8 तिया 24 वर्ग मीटर। तो ये इस तरीके से इसका आंसर होना है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्रफल और परिमाप है उसके हमारे आज के ये 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे।